प्रभु यीशु मसीह को देखते ही दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग कहते थे, हे परमेश्वर के पवित्र जन, तू समय से पहले हमें निकालने क्यों आया है? They mentioned the holiness. कृपया हमको नहीं निकालो। पवित्रता से डरता है वो, और यही काम पवित्र आत्मा कर रहा है कि पवित्र बनो तो तुम शैतान के फंदे से बच जाओगे। समय है ना? जाना तो नहीं? नहीं जाओगे तो मैं नहीं बता रहा, फिर जाओगे तो नहीं? Psalm 42 verse 1 and 2, भजन संहिता 42 1-2 पद में क्या लिखा है? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। और आगे क्या लिखा है? जीवते मैं प्यासा हूं। अर्थ है ना इसका? वो प्यासी है, उसको क्या चाहिए? है ना? पानी। सब बोलो पानी। मात्र पानी की प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, इसलिए हिरनी भाग रही है? नो, दाऊद इसे अपनी आत्मा से जोड़ के कह रहा है, मैं भी ऐसे ही प्यासा हूं। देखो, छोटी सी हिरनी आ जाएगी मेरे पास। अच्छा। एक शेर आ जाए। कोई शेर है? बाबू आप आओ, आ जाओ। मुझे उसके हिसाब से चाहिए था ना। देखो, ब्यूटीफुल हिरनी है ना, प्यारी सी हिरनी। उससे फाइटिंग करने कहाँ आती है? इसको आती है। शेर ने देखा है इसको और ये अट्रैक्ट हो गया, हिरनी को देखकर आकर्षित हो गया। यू नो व्हाई? हिरनी की ना कस्तूरी से फ्रेग्रेंस निकलता है। आहा, पिज़्ज़ा की खुशबू आ रही है। तो अब जहाँ जहाँ हिरनी जाएगी भागो धीरे धीरे। ये देखो, जहाँ जहाँ हिरनी, भाग के दिखाओ, ये आपके पीछे भागेंगे। भागो, देखो, भागो ना, चलना नहीं है, ठीक है? भागते रहो। देखो, हिरनी भाग रही है, भाग रही है, बचने के लिए भाग रही है, और इस समय वो एक पानी की प्यास में है। भागो। हिरनी नदी के जल के लिए हाफ रही है, क्योंकि उसके पीछे कोई इसको चेस कर रहा है। भागो भागो भागो। हिरनी भाग रही है, पानी की तलाश कर रही है। तब तक भागेगी जब तक पानी ना मिल जाए। और पानी मिल गया और उसने जमकर एक कूदी पानी में लगा दी। अब वो डूब गई पानी में। पानी को तो ढूंढ रही थी, और पानी में डूबते जो उसका सेंट था ना, वो गायब हो गया। और ये शेर जो अट्रैक्ट हो रहा था ना खुशबू से ही, अचानक इसकी खुशबू खत्म, खाने का मन भी खत्म। खाने की खुशबू से तो ज्यादा भूख बढ़ती है। अब पानी में जाते ही उसकी खुशबू खत्म, उसकी भूख खत्म। अब ये अटैक भी नहीं करेगा उस पर। Sin attract Satan. पाप की गंध शैतान को आकर्षित करती है। इसलिए हमें जीवन की जल की नदी में कूदने के लिए प्यासा होना है, और यह है परमेश्वर के वचन की नदी। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की वचन की नदी में कूद जाता है, पाप की गंध खत्म हो जाती है और हमारा फाड़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है। हालेलुया। समझ में आया नहीं आया? पानी के लिए प्यासी है, पानी के लिए प्यासी नहीं है।
सिक्योरिटी के लिए प्यासी है। आपका फाड़ खाने वाला आपके अंदर पाप की गंध को पसंद कर रहा है और वो आपके पीछे भागता रहेगा जब तक ये गंध समाप्त ना हो जाए। और ये गंध समाप्त होगी जब आप वचन में डूब जाओगे, वचन के स्नान से अपने आप को धो दोगे। योर sin scent remove। हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, आप परमेश्वर के वचन की सिक्योरिटी के लिए हाफो। जो धर्म के भूख और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। Sin attract Satan and righteousness attract God। So the anointing will teach you everything। अभिषेक आपको सब कुछ सिखाता है। अब प्रभु बात कर रहे हैं, मैं और आगे जाऊं? मूसा का तंबू सब जानते हैं, पढ़ा भी होगा। मूसा का तंबू कोई ह्यूमन ब्लूप्रिंट नहीं था, that was God's blueprint। ठीक है, थोड़ा सा साउंड रोकेंगे। इसमें साउंड आएगा, इसको प्ले करो, फुल वीडियो करो, आवाज खोलो और आवाज खोलो। ये वो पर्दा है जिसमें से याजक हो करके मंदिर में प्रवेश करता था। प्रवेश करने के बाद ही उसको ये वेदी दिखती थी। इस वेदी पर जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता था, सैक्रिफाइस। और बलिदान पूरे होने के बाद याजक उस वेदी से आगे जाया करता था। बलिदान, सैक्रिफाइस। और उसके बाद उस बलिदान के बाद इस लेवर के पास पहुंचता था जहां पर वो अपने हाथ धोया करता था। हाथ धोने के बाद उसे अधिकार मिल जाता था कि वो पवित्र स्थान में वो पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और जैसे ही वो पवित्र स्थान में प्रवेश करता था उसे ये चीजें देखने को मिलती थी। दिस इज मेनोरा, 7 आग के दीपक। उसके बाद भेंट की रोटियां और बीच में ये मर्तबान जो फ्रैंकिंसेंस से भरा हुआ होता था। और ये जो रखा हुआ है ना, ये कड़वा पदार्थ है, ये बहुत कड़वा एसेंस है। ये भेंट की रोटियां केवल याजक ही खाया करता था। और ये ठीक उसके सामने ऑल्टर ऑफ इंसेंस, इसके ऊपर एक देख रहे हो ना, ये धुआं हो रहा है। ये धुआं परमेश्वर का धन्यवाद है जो महापवित्र स्थान में बैठे हुए ईश्वर को सुगंधित करता था। यहां पर अंदर, और यहां परमेश्वर विराजमान है। यहां पहुंचना है आपको।
पीछे जाओ, सबसे पीछे जाओ, मुझे दरवाजे पे खड़ा कर दो, आगे गेट पर। एक बार थोड़ा सा पीछे ले लेंगे ब्रदर, थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे, पूरा पीछे, थोड़ा और पीछे, स्टार्टिंग में बिल्कुल। ये जस्ट रोक दो बस। समझ में आ रहा है? ये देखो, देखो, ये परमेश्वर का मंदिर था जिसका ब्लूप्रिंट मूसा को दिया गया था, ठीक है? मगर इस मंदिर में जाने के लिए एक गेट हुआ करता था। क्या है? इस गेट से होकर, ये पर्दे का गेट होता था, इससे होकर ही पहले वेदी पर बलिदान, और उसके बाद लेवर, और उसके बाद पवित्र स्थान, और फिर उसके बाद महापवित्र स्थान। यानी कि अगर ईश्वर के पास जाना है तो यहाँ से शुरू होगा और फिर यहाँ पहुँचेगा। आपकी और मेरी दौड़ यही है, हमें यहाँ से सफ़र यहाँ तक तय करना है। सबको यहीं बुलाया जा रहा है। हेलो, सुन रहे हो? ठीक है, तो ओके, प्ले करो। अब रुक जाओ, अब एक्चुअल पर्दा दिखाओ प्राचीन काल का जो होता था उस समय मंदिर का। इसे बंद कर दो, इसे बैकग्राउंड में रखो, राइट, खोलो, हाँ, या दिस इज ओ, बैक में जाओ, बैक में जाओ, दिस इज ओ, बैक में जाओ, देखो, ये देखो, ये हाँ, ये नीचे लाओ, यस, इसे बड़ा करो। आप देख रहे हैं बेटा? कहीं से भी एंगल बना लो, मैं खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है? देख रहे हो? एक्चुअल में जो गेट था ना पर्दे का, वो ये था, ये एग्जैक्टली वही है। और याजक और उसके साथ सारी भेड़ें यही इसी गेट के थ्रू होके जाएंगे। वो इसके बगैर नहीं जा सकते यहाँ तक, उनको यहीं से जाना है, यहाँ तक सफ़र यहीं से शुरू होगा। मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कुछ कलर दिख रहे हैं? कौन कौन से कलर दिख रहे हैं? ब्लू, रेड, पर्पल एंड वाइट दिख रहा है ना? आंखें ठीक है। मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूँ, पर समझ जाना, ठीक है? ये बहुत ज़रूर। देखो, ये गेट जो है ना, इसके बगैर अंदर आ ही नहीं सकते। और यीशु ने क्या कहा? आई एम द डोर, आई एम द डोर टू मीट गॉड ऑलमाइटी। समझ में आ रहा है? मैं आपको कैसे पता है ये यीशु ही है? देखो, इसमें ब्लू कलर है, इसमें बैंगनी कलर है, पर्पल, रेड है, वाइट है। देखो, ये जो पर्पल कलर देख रहे हो ना, इसका अर्थ है, पर्पल मीन्स अ किंग, एक राजा। रेड देख रहे हो, लाल मतलब है जो सताया गया, ब्लड शेड किया, ओके? और ब्लू देख रहे हो, ब्लू, ब्लू कलर शोज ही इज द सन ऑफ गॉड। एंड द वाइट, वाइट लिनन, ही इज अ परफेक्ट मैन। तो देखो, यीशु मसीह राजा था, वो हमारे लिए खून बहाया, और वो परमेश्वर का पुत्र था, और वो एक सिद्ध पुरुष था, ठीक है? मुझसे बाद में रेफरेंस मांगना, मैं वो सब दे दूंगा। परमेश्वर ने, यीशु ने कहा
जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो चारा खाएगा। भेड़ों का द्वार मैं हूं, उसने कहा, और जो द्वार से प्रवेश करेगा वो चारा पाएगा। तो यीशु राजा के द्वारा जो प्रवेश करेगा वो ईश्वर तक पहुंचेगा। यीशु जो हमारे खून बहाया उसके द्वारा जो प्रवेश करेगा वो परमेश्वर के पास पहुंचेगा। यीशु जो एक परमेश्वर का पुत्र है, ब्लू शोज दैट जीसस सन ऑफ गॉड, उसके द्वारा जो प्रवेश करेगा वो ईश्वर तक पहुंचेगा। एंड फाइनली वाइट, सफेद, द परफेक्ट मैन। इसमें 4 कलर्स हैं और उन प्राचीनों के वक्त में मूसा को 4 कलर से बना हुआ ये पर्दा दिया गया था। ये बाइबल में मेंशन है, आप इसे पढ़ लेना, निर्गमन 25 अध्याय 2 से 9, ठीक है। सब कुछ मेंशन है यहाँ पर, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ। निर्गमन 25 2 से 9। अब देखो इसका मतलब क्या है। 4 कलर हैं, ठीक है। यीशु मसीह बैंगनी, पर्पल, यीशु राजा है। कौन सी किताब बताती है यीशु राजा है? Jesus is king, the book of Matthew. Jesus is the king. And then red, bloodshed. कौन सी किताब बताती है? The book of Luke. लूका की किताब उसे एक सैक्रिफाइस राजा के रूप में दिखाती है जिसने खून बहाया। एंड देन ब्लू, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कौन सी बुक दिखाती है? द बुक ऑफ जॉन। एंड उस कपड़े में वाइट लिनन इस्तेमाल होता था, बाइबल में मेंशन है। वाइट लिनन यानी कि ए परफेक्ट मैन। ये कहाँ लिखा है? द बुक ऑफ मार्क। तो मत्ती की पुस्तक उसे राजा दिखाती है, लूका की पुस्तक उसे ब्लड शेड मेमना के रूप में दिखाती है, यूहन्ना की पुस्तक उसे परमेश्वर के पुत्र में दिखाती है, और मरकुस की पुस्तक उसे एक सिद्ध पुरुष के रूप में दिखाती है। और इसी सिद्ध यीशु के द्वारा ही प्रवेश मिलेगा स्वर्ग के अंदर। हेलो। पर दुख की बात यह है कि अधिकांश क्रिश्चियन लोग इसी पर्दे पे अपना सारा जीवन जी लेते हैं, अंदर तक तो पहुंच ही नहीं पाते वो लोग। अधिकांश मसीह लोग इसी पर्दे पे जी रहे हैं। वो बस यहीं पैदा होते हैं, यहीं विश्वास करते हैं, यहीं सेवकाई करते हैं और यहीं मर जाते हैं, कभी अंदर पहुंचे ही नहीं। अब वीडियो चलाओ। हेलो। हाँ ठीक है, बड़ा कर दीजिए। जैसे ही प्रवेश करोगे यीशु के द्वारा रोक दीजिए। देखो अंदर लोग इसलिए नहीं जाना चाहते कि अंदर जाएंगे तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इच्छाएं मारनी पड़ेंगी, क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने मन के मुताबिक नहीं चल पाएंगे, तो गेट पे ही जीते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? जो बुलाए हुए हैं ना वो सारे गेट पे हैं। गेट का सिर्फ एक कार्य है, विश्वास करो कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, विश्वास करो कि मैं ही राजा हूँ, विश्वास करो कि मैंने ही खून बहाया तुम्हारे लिए, विश्वास करो कि मैं ही सिद्ध बलिदान बनकर आया हूँ। क्या तुम विश्वास करते हो? हाँ प्रभु, गॉड ब्लेस यू माय सन। चलो अब हम अंदर चलते हैं, तुम्हें बलिदान होना पड़ेगा ना? नहीं नहीं प्रभु, मैं यहीं खुश हूँ। यही तो हो रहा है। गेट पे रह रहे हैं और लग रहा है ऐसा है जैसे स्वर्ग पहुंचेंगे। वो रैप्चर बहुत चुने हुए लोगों का होने वाला है, सबका नहीं। याद रखो, जब आपके घरों में शादी होती तो पूरी दुनिया को इनविटेशन नहीं देते हो, और अगर देते भी हो तो बारात में जाने वालों की अलग से पर्ची लगती है कि तुम ही खास हो। यही होगा
इनविटेशन तो सबको दिया है, पर अलग से लिस्ट किसी और की बनी हुई है जो पर्दे पे नहीं है, पर्दे के अंदर आ गए हैं। हेलो। सो अगर यीशु से वाकई आप प्रवेश होते हुए अगर जीसस क्राइस्ट के थ्रू ही जाओगे अंदर, तो मांग पूरी करनी पड़ेगी ईश्वर की। रिक्वायरमेंट ये है, अगर मेरे द्वारा आओगे तो यहां मरना पड़ेगा। चला दो वीडियो। यहां तुमको मरना ही पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारो। मैं तब तक तुम्हें आगे लेके नहीं जाऊंगा जब तक तुम अपने आप को मारोगे नहीं, अपनी इच्छाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने मजे को, पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे को जब तक मारोगे नहीं, जब तक निखिल उज्जैन की मृत्यु ना हो जाए इस वेदी पर, तब तक वो आगे नहीं जा सकता परमेश्वर के पास। उसे मरना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और अगर वो कामयाब हो जाता है मरने पर, बलिदान करने में कामयाब होता है, तब पर रोक दो यहां पर। तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सैक्रिफाइस के बाद उसे यहां लेकर आएगा। या जो लोग आते थे इसमें अपने हाथ धोते तो चले जाते थे। ये सफाई क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी भी हमारे पांव जमीन पर है, हम करप्टेड संसार के साथ अभी भी संपर्क में है, भले हम कितनी दुआ प्रार्थना कर लें। संसार के करप्शन से अभी भी हमारी कनेक्टिविटी है, इसलिए पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं हो सकता। कितना पवित्र है परमेश्वर। ये टैबरनेकल दिखाकर परमेश्वर ने आने वाले लोगों को किस प्रकार से बचाएगा, ये पिक्चर समझाई थी। Jesus said, I am the door, I am the way, the truth and the life. If you want to meet Father, you need Jesus. And if you want to meet Jesus, then you need Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है, पश्चाताप कराता है और ले आता है गेट पर यीशु मसीह के पास। यीशु कहते हैं, वेल डन माय सन। मरोगे? यस डैडी, मरने को तैयार, चलो अंदर। प्रभु वेदी पे लाता है उसे, और अगर वो वेदी पे मर गया तब प्रभु यहां लाता है उसे। या और कुछ नहीं, ये वचन की वही नदी है जिसका मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था। इस लेवल पे समझ में आता है परमेश्वर का वचन, गेट पे समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा उपवास कर लेता हूँ, सारी बाइबल समझ में आ जाएगी। यू मस्ट डाई फर्स्ट, पहले मरो। मरोगे तो वचन की गहराई यहां समझ में आएगी कि वचन साफ करता है। इट क्लेंस योर हार्ट। जब आप साफ हो जाते हो तो खुद प्रभु को जांच लेते हैं, अब यह साफ हो गया है, तब कहते हो बेटा शाबाश, चलो अब पिता के पवित्र स्थान में खोलो। यहां सफाई होती, तुरी फूंक देते थे, वो हो गई सफाई, हालेलुया, साफ हो गया। और वो दिन आ गया। ये क्या हो रहा है वहां पर? वो दिन आ गया कि पर्दा खुला उस व्यक्ति के लिए कि वो यहां पहुंचा। वो रुक जाइए, मिनो रुक जाइए। यहां पहुंचा है कोई? यहां पहुंचने वाले की जिंदगी कुछ और ही होती है। 2 दिन से देख रहे हो वो कौन सी जिंदगी होती है। इस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति, समझ रहे हो परमेश्वर से कितना दूर रह गया हो? क्या विवेक होगा उसका, क्या बुद्धि होगी उस व्यक्ति की, क्या जीवन का लाइफस्टाइल होगा उसका, उसके मुंह के शब्द कैसे होंगे, उसकी जिंदगी कैसी होगी, एकदम अलग से दिखता होगा। कोयले की खानों में एक चमकता हुआ हीरा, इस लेवल पे दिखता है। और जब एक इंसान कहां से शुरुआत किया था? यीशु मसीह के द्वारा आए थे, फिर बलिदान हुआ,
बलिदान में कंफर्म हुए तो फिर सफाई हुई वचन से, वचन के गहरे राज समझ में आने लगे। और जब सब समझ में आने लगा तो परमेश्वर ने खुद ही बुला लिया पवित्र स्थान के अंदर। और जब यहां पहुंच गए तो एक काम होगा सबसे पहले। यस प्लीज प्ले वीडियो। जब यहां पर आ जाओगे, सबसे पहले प्रभु अपने उस बेटे और बेटी को प्रकाशमान कर देगा। रुक जाओ। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली है, वो इस स्टेज पर होता है। आग के साथ दीपक की जिंदगी उसके अंदर दिखती है। वो ऐसा प्रकाश बन जाता है जो दीवट के नीचे नहीं। दीपक को दीवट के नीचे नहीं, परंतु पैमाने के नीचे नहीं, दीवट पर रखा जाता है, जिससे कि लोगों को फिर वह व्यक्ति प्रकाशमान इल्यूमिनेट हो जाता है। लोग उसकी रोशनी में परमेश्वर का दर्शन करने लगते हैं। फिर वो इस लेवल पे होता है। आई बिलीव इन जीसस, हो गया सब कुछ। थोड़ा सा यहां प्रचार किया, बन गए सेवक। 2-4 हीलिंग्स हो गई, आई एम अनॉइंटेड पर्सन। मेहनत चिन्ह चमत्कार चंगाई के लिए मत करो, मेहनत यहां पहुंचने के लिए करो। यहां पहुंचने वाले व्यक्ति की शख्सियत कुछ और होती है। सबसे पहले प्रभु से प्रकाशमान करता है। देखो, यीशु मसीह का लेवल बहुत आगे था। तभी तो जब पानी में से बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, परमेश्वर ने उसको हाईलाइट कर दिया जगत पर, एक लाइक अ लाइट, दिस इज माई बिलीव्ड सन, इसकी सुनो। जब एक मनुष्य अपने विश्वास के कदम के द्वारा यीशु मसीह के साथ पर्दे से होता हुआ बलिदान होता है, बलिदान से होकर वचन की सफाई में आता है, वचन की सफाई से पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, तो परमेश्वर से यहाँ प्रकाशमान करता है। और यहाँ पे प्रकाश होने के बाद परमेश्वर एक तरीके से लोगों से ये कह रहा है, दिस इज माई बिलीव्ड सन एंड बिलीव्ड डॉटर, अब तुम सुनो और उद्धार पाओ। इस लेवल पे है वो, क्योंकि वो प्रकाशमान हो गया। इट मीन्स ईश्वर का दिल उस पर खुल गया है। अब नथिंग इज हिडन, क्योंकि लिखा है वो अपने प्रिय बालकों पर कुछ भी अच्छी वस्तु रख, सब कुछ खोल देगा। पर वो इस लेवल पे होता है। तो जब इंसान प्रकाशमान हो जाता है तो उसके बाद कुछ और होता है। प्लीज प्रकाशमान होने के बाद रुक जाइए, परमेश्वर उसे यहां पर लेकर आएगा। भेंट की रोटियां, ये वो समय है जिसके लिए लोग तरसते हैं। मैं भी तरसा हूं। खाना खा के सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। जो यहां तक पहुंच गए हैं, प्रकाशमान हुए हैं, वो जो धार्मिकता के भूखे प्यासे थे, अब असली रोटी से सेटिस्फाइड होंगे। संतुष्टि आ जाएगी अब उनके जीवन में। वो संतुष्टि जो बाइबल में मेंशन है कि संतुष्टि सबसे बड़ी कमाई है, वो कमाई यहां मिलती है। वो इंसान सेटिस्फाइड हो जाता। अब उसे कुछ नहीं, उसे अमीर नहीं बनना, उसे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, उसे फेमस पॉपुलर नहीं होना है। बस ही सेटिस्फाइड बिकॉज वो ईश्वर के बहुत नजदीक आ चुका है। उसके पास ट्रेजर्स है। ये यूहन्ना पतरस जो था ना, वो यहां पहुंच गया था। तभी तो कह रहा था उस भिखारी से, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। कितनी दूरी थी उसकी यहोवा के साथ? थोड़ी सी। यीशु के नाम से उठ, तो प्रभु तो वही थे, तो क्यों नहीं होगा चमत्कार? पर कुछ लोग गेट से पुकार रहे, प्लीज हील दिस मैन, प्लीज लॉर्ड डू प्रोफेसी। इतनी दूर से कहां रिश्ता बनेगा? यहां से रिश्ता बनेगा। अभी मैं पास्टर से कुछ कहता हूं, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको आवाज नहीं आ रही, दूरी बहुत है ना। पर जितना मैं पास आता हूं, पास्टर आई लव यू,
देखो रिस्पॉन्स आ गया। यही हमारी प्रार्थनाओं के साथ होता है। बहुत कुछ सीख रहे हो। से हालेलुया। आई एम नॉट हियर फॉर एंटरटेनमेंट। मैं दुल्हन को सजाने का काम कर रहा हूं। हाँ, धर्म के भूखे प्यासों को वो सेटिस्फाइड, संतुष्टि हावी हो जाएगी उस व्यक्ति पर। अब नहीं बनना अमीर, जितना मिल गया खुश। दाऊद इसी लेवल पे था, तभी तो कहता है मुझे ना अमीर कर ना गरीब बना, प्रतिदिन की रोटी एंड आई एम सेटिस्फाइड। देखिए वो यहाँ पहुँच गया है ना, उसे अब नहीं चाहिए आई वांट अ बिग चर्च, बिग चर्च, बिग मिनिस्ट्री, बिग मिनिस्ट्री। वो यहाँ नहीं पहुँचा तभी ऐसी स्थिति है। इस संसार में से कई लोग हैं जो यहाँ पहुँच गए, भले ही मिनिस्ट्री कुछ नहीं थी, पर यहाँ पहुँचने वाले व्यक्ति से बड़ा धनवान कोई है ही नहीं। हालेलुया। सेटिस्फाइड। और ये बीच में जो मर्तबान रखा है ना, इसमें कड़वा पदार्थ होता था, खाते थे इसको, इसमें पता है कड़वापन है। यानी कि यीशु के द्वारा प्रवेश तो मिलेगा, बलिदान भी होगा, साफ भी हो जाओगे, पवित्र स्थान में प्रवेश भी मिलेगा, प्रकाशमान भी हो जाओगे, सेटिस्फाइड भी हो जाओगे, पर याद रखना दुख तो बना रहेगा मेरे नाम के खातिर। इन दिस वर्ल्ड यू हैव ट्रिबुलेशन। इस संसार में तुम्हें कलेश मिलता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। वो ये स्थिति है यहाँ। सताव तो होगा, और जो यहाँ तक पहुँचते हैं ये मरने को भी तैयार हो जाते हैं। बाकी तो कुछ कह रहे हैं मैं मर जाऊँगा, बस जब हाथ में स्वॉर्ड देखोगे ना, या बंदूक या तोप देखोगे, तो उस दिन पता लगेगा कौन मरेगा कौन नहीं। अभी तो कह ही रहे हैं मर जाएंगे, पर ये तो उसी दिन पता लगेगा। मगर जो व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, आई टेल यू द ट्रुथ, वो पक्का मर जाएगा प्रभु के लिए। वो सारे चेले यहीं पर थे। क्यों कहता है पौलुस आगे को मुझे कोई दुख ना दे, मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं, ये लेके फिर रहा था वो दुख। With satisfaction he was carrying pain, bitterness for Jesus. Then video on, आगे करो। और जब यहाँ से एक व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है और हर सुख दुख में प्रभु के साथ रहने वाला बन जाता है, अब उसको ये मतलब नहीं होता कि प्रभु मेरे को बहुत सुरक्षित रखे, भला चंगा रखे, नहीं, या बीमारी हो, कलेश हो, कुछ भी हो, आई विल बी सेटिस्फाइड विद गॉड। फिर वो यहाँ पहुँचता है, रुक जाओ, फिर परमेश्वर उसे यहाँ पहुँचाता है। देख रहे हो, एक एक करके चीज़ों पे प्रभु लेके जा रहा है। तैयारी कहाँ से हुई? गेट से। और कहाँ पहुँच गए? समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? आएगा ही आएगा। ये क्या है? पास्टर मैंने कहा था ना लेके आना, कहाँ है? ठीक है, यहाँ क्या उड़ता था? धुआं। ये स्वीट एंसेस होता था। ये धुआं किसको खुश कर रहा है अंदर? परमेश्वर को। अब आराधको कहाँ हो? आराधना कितने लोग कर रहे हैं? हाथ खड़े करो, करो करो, जितने भी आराधना करते हैं हाथ खड़ा कीजिए। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस। देखो ये हो आप, इस लेवल पे होती है आराधना। ये आराधना का लेवल है। आराधना हो रही है और वो खुश हो रहे हैं अंदर जो बैठे हैं। इसके ऊपर जो चलता था ना, ये जो जलाते थे, इसे लोबान बोलते थे। लोबान हमारे भारत से भी जाता था। लोबान हार्ड फॉर्म में होता था, एक पत्थर के समान। तो याजक पहले इसे तोड़ते थे, ठक 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 तोड़ के उसे क्रश करके पूरा महीन पाउडर बना के फिर वो इस पर उड़ेलते थे और जलाते थे, तब उड़ता था। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो इसका मतलब यह है सारी ठुकाई हो चुकी है, क्रश कर दिया गया, तुम्हें पाउडर बना दिया गया तुम्हारा, अब जल रहे हो खुदा के लिए।
सारा अहंकार चकनाचूर कर दिया है यहाँ इस लेवल पे। इस लेवल पे हर एक अहंकार जा चुका है, हर एक दुष्टता जा चुकी है, हर एक शैतानियत जा चुकी है। पाप की इच्छा, लालसा, मज़ा, वो पत्थर, वो हार्ड फॉर्म लुबान टूट चुका है, क्रश कर दिया है परमेश्वर के पुराने जीवन को। वो तभी परमेश्वर की महिमा का पात्र बन पाया है। इस लेवल पे होती है आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। वो इस लेवल पर होती है। अब खुद सोचो एक आराधक की जिंदगी कैसी होगी जो इस लेवल पे आराधना कर रहा है। तो सबसे पहले मौका आराधना वालों को मिलता है कि वो जब आराधना करते हैं तो वो झुकाकर सिंहासन को ले आता है और फिर आराधक कहता है, पास्टर प्रभु आ गए, आप आ जाओ, अपना काम करो, हमने बुला दिया प्रभु को। ये काम है आराधकों का। पर कौन से लेवल पर है? कुछ गेट पे गिटार बजा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गेट पे हो रहा है सब कुछ। एक गेट पे प्रचार कर रहा है, प्रोफेसाई प्रोफेसाई प्रोफेसाई। गेट पे हो रहा है सब कुछ। बी हील बी हील बी हील, डू मिरेकल मिरेकल। और कुछ भी टाटा पापा पूपू सब निकल रहा है। गेट पे होती हैं ये सारी चीजें। बचपना होता है गेट पर, सीरियसनेस नहीं होते। इस लेवल पे जाके इंसान की जिंदगी कुछ और हो जाती है। यस यस। और अगर आप ऐसी आराधना बन गए हो जिसकी शुरुआत गेट से हुई थी, सो आई प्रॉमिस यू, ये आप हो, आपको चकनाचूर किया गया है, तब प्रभु से कौन आपको मिलने से रोक सकता है? पहुंच गए। हालेलुया। गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। रोक दो। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये है मसीह दौड़, ये है मसीह दौड़। जैसे लिखा है, धीरज से दौड़ना, चौकसी से दौड़ना, कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। बहुत ध्यान से, उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई से मसीह दौड़ हासिल नहीं हो सकती। यू मस्ट डाई। तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर मरोगे नहीं तो ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ओके, प्लीज हटा दीजिए इसको। अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो अपने प्रभु यीशु से, वो विनती करो कि मैं दरवाजे पे नहीं मरना चाहता, मैं दरवाजे पे नहीं मरना चाहता। प्रार्थना करो, आंखों के आंसू बहने चाहिए। बोलो, प्रभु मैं कितना दूर हूं अभी तक, मेरा कैसे मेल मिलाप होगा प्रभु आपसे? मैं कैसे आपके पवित्र स्थान में प्रवेश करूंगा? कैसे मैं आपको फेस टू फेस देखूंगा प्रभु? वो इस लेवल पर है। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग दरवाजे पर हैं, आज इनका हाथ पकड़ के इनको सैक्रिफाइस की तरफ लेकर आइए प्रभु। आज इन्हें बलिदान होने के लिए लेकर आइए प्रभु, ताकि अपने सेल्फ को मारे, अपनी इच्छाओं को मारे, क्रूस उठाए प्यारे प्रभु। ये अपनी इच्छा को त्याग कर दे प्रभु। इन्हें अंदर प्रवेश कराओ प्रभु, इन्हें अंदर प्रवेश कराओ।
ताकि ये वचन के स्नान से अपने आप को धोकर साफ कर लें और अंदर जाने का मौका मिले। प्रकाशमान हो जाए आपके ये बच्चे, प्रकाशमान हो जाए, संतुष्टि ने हासिल हो, सेटिस्फाइड हो जाए। प्रभु आप इन्हें अपनी महिमा का पात्र उस धुआं में बना दीजिए, वो आराधना आप इनको बना दीजिए कि इनकी जिंदगी के हर एक हिस्से से आपको खुशबू महसूस हो। और जब वक्त आएगा इन्हें महापवित्र स्थान में जाने का मौका मिले, स्वर्ग में जाने का मौका मिले। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? ये योजना है प्रभु की आपके लिए, पर अनेक लोग यहां तक पहुंच नहीं पाते। पास्टर को तो काम है कि मिट्टी को मिट्टी, राख को राख और खाक को खाक। इसके पीछे परिवार वाले तो कहेंगे ही, ये मेरे स्वर्गीय माँ, स्वर्गीय पापा, स्वर्गीय दादा, पर ये तो जो गया उसको ही पता होगा कि वो स्वर्ग में गया कि नरक गया। यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला व्यक्ति इस लेवल पे पहुंचता है। बाकी तो बुलाए हुई भीड़ है, जो सैक्रिफाइस करना नहीं चाहेंगे वो बहुतों में शामिल है, पर जो सैक्रिफाइस करेंगे वो चुने हुए हैं। और सजाने का काम केवल उन पे ही चल रहा है। और जब दूरी की आवाज आएगी तो बस उन्हें ही सुनाई देगी और चले जाएंगे। जिनके घर में बारात आ रही होती है वो बड़ा ध्यान देते हैं, बारात आ गई आ गई आ गई, वही शोर करते सबसे पहले आ गई। उन्हें पता लगता है, बाहर वालों को नहीं। सिर्फ तैयार दुल्हन को ही पता लगेगा मेरा मालिक आ गया, और वो ले जाएगा अपने साथ। तो यीशु के प्रेम को अपने अंदर गहराई से जगा दो। देखो वो एक लेपर को, एक कोढ़ी को प्रभु ने कैसे स्पर्श किया महापवित्र स्थान में प्रवेश आने के लिए। उसकी जिज्ञासा यीशु से मिलने की थी, उसका कोढ़ कैसे खत्म हुआ। एक वीडियो देखो, आवाज खोल दीजिएगा। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If God so clothes the grass of the field, which today grows, tomorrow is thrown into the oven.
and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. That's all. कुछ समझ में आया? ऐसी जिज्ञासा चाहिए प्रभु से मिलने की। कोढ़ी उस वक्त में लोगों से मिल नहीं सकते थे, उन पे पथराव हो जाता था, पर ये सुनकर कि यीशु बचाता है, यीशु सबको छू लेता है, यीशु सबको प्रेम करता है। भले ही मुझे पथराव करते आज, पर ये आखिरी मौका जाने नहीं दूंगा। याजक मुझे देखते ही पथराव करते हैं, मेरे साथ के लोग मेरे साथ पथराव करते हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि यीशु नहीं करेगा। एक बार मुझे से यीशु के पास में चला जाऊं। वो चल ही रहा होगा, उसने देखा कि यीशु चेलों के साथ बैठे, वो छुप गया कि चेले पथराव कर देंगे। उसके मन में होगा किसी तरीके से ये अकेला आ जाए। उसकी साइलेंट प्रेयर प्रभु ने सुन ली और यीशु उसके पास आ गए। अपनी जान की बाजी लगाकर आया था, आज भले ही मर जाऊंगा, पथराव हो जाएगा, पर एक बार इस यीशु से मिलना चाहता, एक बार मैं उससे मिलना चाहता। उसने घुटने टेक दिए, प्रभु अगर आप चाहें तो। यानी उसका दिल साफ साफ कह रहा है, मैं तो चाहता हूं, मुझे पूरा यकीन है, मुझे भरोसा है, एक बार आप अगर चाहेंगे मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा आपके लिए। And Jesus touched the leper और बन गया। वो तो बाहर का कोड था, लोगों के अंदर कई बार हिडन कोड होता है जो दिखता नहीं। इस छिपे हुए कोड की पहचान कैसे होगी? मैंने कहा वो अलग रहा करते थे लोगों से बहुत दूर। जिसके अंदर ये आत्मिक कोड है उनको ईश्वर के साथ बहुत दूरी महसूस होगी, बहुत दूर महसूस होगा उनको ईश्वर। पर यदि वो इस बात को सोच ले, आई मस्ट गो टू जीसस विद अ डीपली रिपेंटेंस, मैं दिल से पश्चाताप करूंगा, मैं रोऊंगा, मैं गलतियां मान लूंगा, मैं वादा करूंगा फिर नहीं करूंगा, वो जरूर मुझ पे दया करेंगे। जो बहुत सोच समझ कर मन फिराते हैं ना, इसका मतलब है वो पर्दे से अंदर जाएंगे, वो पक्का मरेंगे प्रभु के लिए।
वो दिखावटी मसीह जीवन नहीं जिएंगे, वो वाकई सेक्रीफाइस होंगे। इतनी तैयारी की थी उस कोढ़ी ने अपने अंदर, तब जाके उसे मौका मिला है प्रभु यीशु के पास आने का। और उसकी प्रार्थना जो कभी सिर्फ एक आशा के साथ थी, क्या वो छुएगा, क्या वो चाहेगा। आशा ये थी कि वो चाहे, वो छुए। और देखो उत्तर कैसे आया, यदि तू चाहे। और प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं आंसर्स, और वो चंगा हो गया। अगर छिपे हुए कोढ़ को मारना है, खुलकर प्रभु के पास आ जाओ, खुलकर प्रभु के पास आओ। यहोशू कहता है चुन लो तुम्हें किसकी सेवा करनी है, सो चुन लो तुम्हें किस पे विश्वास करना है। अगर यीशु मसीह पे विश्वास करने का दावा करते हो तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। आप संसार और प्रभु दोनों के साथ नहीं रह सकते। अगर आप दोनों के साथ रह रहे हो तो मरने के लिए भी तैयार रहना। थोड़े दिन तो सुंदर लगोगे जवानी में, अच्छे कपड़ों में, बुजुर्गता के दिनों में, पर जब एक नया दिन आप रोज देखोगे, वो एक नया दिन आपको बहुत करीब ला रहा है आपकी मौत के। प्लीज इस बात को समझो, अपने आत्मिक कोढ़ को मत छिपाओ, खुलकर प्रभु के पास। ही इज योर सेवियर, ही इज योर गॉड।